इलेक्ट्रिकल इन्फो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इज़ इट पॉसिबल टू मॉडिफाई सीटी रेशो। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बताएंगे कि क्या हम सीटी रेशो को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जिसका सिंपल सा आंसर है कि हाँ, हम अपने सीटी रेशो को चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और कैसे कर सकते हैं तो उसको जो है मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। या तो हमने नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ प्राइमरी को बढ़ाना या कम करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या सेकेंडरी को हमने कम या ज़्यादा करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इस टॉपिक या मॉडिफाई ऑफ सीटी रेशो को करने से पहले आपको जो है रेशो फार्मूला आना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है किसी भी ट्रांसफार्मर का जो रेशो फार्मूला होता है वो होता है आई पी बाई आई एस इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। ये हमारा हम करंट ट्रांसफार्मर के लिए कर रहे हैं, तो हम ये जो है आई पी बाई आई एस और एन एस बाई एन पी वाला फार्मूला जो है यूज़ करेंगे, जिसमें क्या होगा, आई पी जो है हमारा प्राइमरी करंट है, आई एस जो है हमारा सेकेंडरी करंट है, एन एस जो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, और एन पी जो होगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी होगा। तो इसमें जो है मैं थोड़ी एग्जांपल दे देता हूँ, फिर हम जो है मॉडिफाई करके दिखाएंगे कि नंबर ऑफ़ टर्न जो होंगे प्राइमरी के बढ़ाएंगे या सेकेंडरी के बढ़ाएंगे या कम करेंगे उस हिसाब से। तो इसमें जो है हमने क्या करना है, सपोज़ करें कि हमारी जो है ये सीटी जो रेशो है इसकी रिंग सीटी की, वो है 300/5, यानी प्राइमरी साइड पे 300 एम्पेयर है और सेकेंडरी पे 5 है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है सीटी रेशो हमें मिल जाएगी जितनी भी होगी। लेकिन इसमें अगर आपने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कितने हैं, प्राइमरी तो आपको नज़र आ रहा है कि एक ही इसमें से केबल या कंडक्टर पास कर रहा है जो ब्लू कलर का है। तो अगर हमने इसमें जो है सेकेंडरी नंबर ऑफ़ टर्न्स निकालने हैं तो हमने क्या करना है, सेम ऊपर वाला फार्मूला लगाना है जिसमें हमारे पास है एन एस इंटू 5 जो है ये हमारा सेकेंडरी करंट है, इक्वल टू 300 वो हमारा प्राइमरी करंट है, इंटू 1 है जो नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ प्राइमरी है। तो इनको हम जब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो होगा एन एस यानी नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी जो है वो 60 आ जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी सेकेंडरी साइड पे कितने नंबर ऑफ़ टर्न्स है। तो ये तो एक एग्जांपल थी। इसके बाद शुरू कर देते हैं कि हमने मॉडिफाई अगर करना है किसी भी सीटी रेशो को तो कैसे करेंगे। तो प्राइमरी नंबर ऑफ़ टर्न से हम स्टार्ट करेंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, अगर सबसे पहले एक प्राइमरी नंबर ऑफ़ टर्न्स है तो उसको 2 करके देखेंगे, 3 करके देखेंगे, 4 करके देखेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा कैलकुलेशन से उससे हमें पता चल जाएगा कि अगर हम नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ प्राइमरी बढ़ाएंगे तो हमारी जो एक्चुअल रेशो है वो कम होती जाएगी और हमारा जो प्राइमरी करंट है वो भी कम होता जाएगा। तो कैसे होगा, तो उसको हम इस फार्मूले में डाल के आपको जो है इजीली आपको समझा देंगे। तो जैसे कि ये फार्मूला नज़र आ रहा है जिसमें लिखा है के ए इज इक्वल टू के आर इंटू एन आर बाई एन ए। तो के ए बेसिकली एक्चुअल रेशो को शो कर रहा है, यानी कि जो हम निकालेंगे अपने नंबर ऑफ़ टर्न्स को बढ़ा के या कम करके, वो जो होगी रेशो वो एक्चुअल रेशो होगी जो प्रैक्टिकली निकल रही होगी। और के आर जो है रेटेड रेशो है जो हमारी सीटी के ऊपर भी लिखी होती है, जिसको नेम प्लेट रेटिंग भी कह सकते हैं, रेशो भी कह सकते हैं। एन ए जो है एक्चुअल नंबर ऑफ़ प्राइमरी टर्न्स होंगे, यानी कि जितने हम एक्चुअल में बढ़ाएंगे या कम करेंगे, और एन आर जो होगा रेटेड नंबर ऑफ़ प्राइमरी टर्न्स होंगे। तो अब हम एक एग्जांपल से शुरू कर लेते हैं। सपोज़ करें कि अगर हमारे पास ये है 100/5 की सीटी है, यानी कि सीटी रेशो है 100/5 की। तो अगर हम जो है इनको आपस में डिवाइड करें 100/5 को तो हमारे पास 20 रेशो आनी चाहिए। तो सपोज़ करें अगर हमारे इधर एक कंडक्टर है, यानी प्राइमरी नंबर ऑफ़ टर्न्स एक है, उसको अगर हम डबल करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा। एक्चुअल में तो हमारी जो रेशो आ रही है वो 20 आ रही है रेटेड। तो जब हम उसको नंबर ऑफ़ टर्न्स ऑफ प्राइमरी बढ़ाएंगे यानी डबल कर देंगे तो क्या आएगी, एक इसी एग्जांपल से हम निकालते हैं। के ए एक्चुअल रेशो है इक्वल टू के आर जो हमारी रेटेड रेशो है। तो रेटेड रेशो हमारे पास जो है 20 है, इंटू एन आर प्राइमरी जो रेटेड नंबर ऑफ़ टर्न्स है वो है 1 हमारे इस सीटी के लिए। एन ने जो है एक्चुअल नंबर ऑफ़ प्राइमरी जो टर्न्स हैं वो 2 हमने दिए हैं, यानी डबल कर दिए हैं, तो हमारे पास जो एक्चुअल रेशो आ रही है वो 10 आ रही है। तो वैसे रेटेड कितनी थी जो हमारी सीटी पे लिखी थी वो 20 थी, जब हमने टर्न्स बढ़ा दिए प्राइमरी के तो जो हमारी एक्चुअल रेशो आएगी वो 10 आ जाएगी, उसके हाफ हो जाएगी।
तो अब जो है बारी बारी हम देख लेते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी 1 होगा और 2 होगा और 4 होगा, उस हिसाब से जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो भी आपको शो करवा देंगे। तो इसी तरह अगली जो हमारी ये सीटी रेशो है वो भी हमने सेम ही लिया है, 100/5 की हमने लेते जाना है। नीचे डिफरेंट जो है रेशोज़ लिखी हुई हैं, आप कोई भी पुट कर सकते हैं सेम फार्मूले में, तो आपके पास एक्चुअल रेशो आ जाएगी। तो हम जो ले रहे हैं, जो हमारे पास नेम प्लेट रेशो है 100/5 सबसे ऊपर वाली ले रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी इसमें 1 दिया गया है, ठीक है। तो इस फार्मूले में हमने पुट किया तो हमारे पास के आर जो रेशो है यानी रेटेड रेशो 20 थी, एन आर जो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी 1 था, और इसमें भी जो हमारे एक्चुअल में भी एक ही टर्न है तो हमने उसको एक ही लिख दिया है बाय में। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सेम ही आएगा, जो रेटेड रेशो होगी वो ही हमारी एक्चुअल रेशो होगी, क्योंकि हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी है वो एक ही है। तो इधर जो है हमने उसको एक दफ़ा और जो है यानी डबल कर दिया नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी को। पहले एक था फिर हमने डबल कर दिया, तो हमारी क्या होगी, फार्मूले में ये पुट करेंगे तो हमारी रेशो हाफ हो जाएगी। रेटेड रेशो 20 है, एन आर जो है रेटेड जो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है वो 1 है, और हमने अगर डबल कर दिया है जो एन ए है एक्चुअल में नंबर ऑफ टर्न जो प्राइमरी के है वो 2 कर दिया, तो हमारे पास जो रेटेड रेशो है उसके हाफ हो जाएगी, यानी 20 है तो 10 हो जाएगी। तो ये सीटी के ऊपर भी आपने देखा है, पहली में जो था सिर्फ एक कंडक्टर अंदर से पास कर रहा था तो एक नंबर ऑफ टर्न थी। तो इसमें क्या किया, वो पास कर रहा है लेकिन हमने दोबारा उसे बेंड करके सीटी के अंदर से गुजारा है, तो ये हमारे 2 प्राइमरी टर्न्स हो गए। तो जब 4 प्राइमरी टर्न्स होंगे तो क्या होगा, तो फिर हमारी जो इसी फार्मूले में हम डालेंगे, हमारा जो रेटेड रेशो थी वो 20 थी, एन आर जो है यानी रेटेड हमारा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी 1 था, और जब हमने अगर 4 कर दिया नंबर ऑफ टर्न्स तो हमारा जो आंसर होगा वो आएगा 5 आएगा। सो इधर हमने 10 लिख दिया लेकिन 5 आएगा, तो हमारा जो एक्चुअल रेशो है वो 5 है इसमें। तो इधर आपको नज़र आ रहा है कि हमारी नंबर ऑफ टर्न्स 4 हैं, तो हमारी जो है रेशो जो है एक्चुअल रेशो है वो 20 से कम होके 5 हो जाएगी, और हमारा जो प्राइमरी जो करंट है वो भी कम हो जाएगा। तो प्राइमरी करंट जो है वो भी 25 हो जाएगा। इसी तरह हमारी रेशो भी कम हो जाएगी। ये तो थी हम जब प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर रहे थे, यानी अगर प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स को हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो प्राइमरी करंट होगा वो भी कम होगा, और जो हमारी रेशो होगी वो डेफिनेटली उसी हिसाब से कम होती जाएगी। तो अब आ जाता है सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम चेंज करें तो हमारी सीटी रेशो कितनी चेंज होगी। तो जैसे कि पीछे फार्मूला हमने एक नंबर ऑफ टर्न्स का देखा था, एन एस इंटू आई एस इज इक्वल टू एन पी इंटू आई पी। जो हमने पीछे देखा था नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी, करंट ऑफ सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी इंटू नंबर प्राइमरी करंट, ठीक है। तो इसमें हमने देखना है कि हम क्या करेंगे तो हमारी जो है सेकेंडरी करंट बढ़े या कम होगा। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा जब हम प्राइमरी यानी सेकेंडरी जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, यानी कि जो टर्मिनल्स होंगे हमारे पास सेकेंडरी के जो बाहर 2 नज़र आ रहे होंगे, तो उसके जो एक टर्मिनल को अगर हम घुमाएंगे इसी सीटी रेशो के दरमियान में से, यानी इसी सीटी के होल में से, तो वो जो है अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो सेकेंडरी करंट है वो हाफ होता जाएगा या कम होता जाएगा, और अगर उसे रिवर्स करेंगे तो ये जो है ज़्यादा होता जाएगा। तो जैसा कि ये 2 सीटी आपको नज़र आ रही हैं, तो अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया है सेकेंडरी टर्न्स को तो वो कैसे करेंगे, हमारे पास जो टर्मिनल होते हैं x1 होता है, x2 होता है। जो x1 होता है उसकी लीड, ये 2 आपको ऊपर लीड नज़र आ रही है, एक के साथ हमने जो है वाइट को कनेक्ट किया, जो वाइट लीड होगी वो x1 होगी, ठीक है। तो उसको अगर हम सेम डायरेक्शन में जो है H1 की, यानी जहाँ से हमारा करंट जो है फ्लो कर रहा है या मेन कंडक्टर प्राइमरी का गुजर रहा है हमारी सीटी के अंदर में से, तो उसकी उसी सेम डायरेक्शन में घुमाएंगे तो हमारी जो है सब्ट्रैक्ट ऑफ सेकेंडरी टर्न रेशो होगी, ठीक है। और अगर हम उसके ऑपोजिट घुमाएंगे, वाइट जो हमारी लीड होगी x1 होगी, उसको हम जो हमारा H1 है यानी H1 शो कर रहा है कि जो हमारी मेन लाइन है या जो हमारा मेन कंडक्टर इस सिटी में से पास कर रहा है, तो उसके ऑपोजिट हम घुमाएंगे तो ये होगा हमारा ऐड हो रहा होगा सेकेंडरी टर्न्स, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है हम अपने सेकेंडरी टर्न्स को प्लस माइनस कर रहे होंगे।
तो इसमें हो क्या रहा होगा, जो रिज़ल्ट होगा, अगर तो हमारा ऐड हो रहा है सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, तो जो हमारे सेकेंडरी करंट है वो कम हो रहा होगा आउटपुट पे। और अगर हमारा सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी करंट सेम होगा, तो क्या होगा, हमारी जो सब्ट्रैक्शन में हमारा जो आउटपुट होगा सेकेंडरी का वो बढ़ सकता है। तो होप आपको पता चल गया होगा कि अगर हमने अपनी सीटी रेशो को चेंज करना है या मॉडिफाई करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या जो मीटर आगे अटैच होता है उसी हिसाब से, तो हम जो है प्राइमरी या सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।